अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशंस या स्टोइक्योमेट्री इसके सैम्पल प्रॉब्लम्स जो कि बुक में सॉल्व किए गए हैं, लेकिन ये कि आप लोगों को मैं आसान करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या प्रोसेस यूज़ हुआ है और कौन सा सबसे बेस्ट और आसान मेथड है। जी तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 4.1। 4.1 की अगर स्टेटमेंट देखें तो कहता है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमारे पास दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला दिया, इससे हम इसका मोलर मैस फाइंड करेंगे जी। तो गिवन डाटा हमारे पास, जब भी बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसका मेथड ये होता है कि अगर आपने न्यूमेरिकल में वाकई ही 4 नंबर लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं, तो आपने उसकी 3 हेडिंग्स लाजमी बनानी है। एक गिवन डाटा, एक टू फाइंड और तीसरा सॉल्यूशंस। और एंड पर जो आंसर आएगा उसको आप एज अ रिजल्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करने का तरीक़ाकार होता है। बाकी ये क्योंकि इस चैप्टर में होपफुली कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल नहीं होगा बल्कि न्यूमेरिकल टाइप ही होगा जी। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मैस है 20 ग्राम। मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर फाइंड करें तो सोडियम का एटॉमिक मैस 11, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, प्लस किया तो 40 ग्राम पर मोल। फाइंड क्या करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स। सोल्यूशन क्या जी, नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है जी 20 और मोलर मैस कितना है 40। 20 को 40 से डिवाइड किया, आंसर इज दी 0.5 मोल्स। तो ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद 4.2 बगैर टाइम ज़ाया किए पहुँचते हैं जी। कैलकुलेट द मैस ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ HCl। अब मोल्स दिए, मैस पूछ रहा है, फॉर्मूला वही, सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है, उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करना है। अब गिवन डाटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं जी 0.5 मोल्स। मोलर मैस हमें ज़रूरत क्योंकि पड़ेगी, तो HCl का मोलर मैस क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मैस होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और आंसर इज 36.5 मोलर मैस आ गया। अब फाइंड क्या करना है जी, मैस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस फाइंड करना है तो मोलर मैस उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.5 मोल और मोलर मैस कितना था 36.5, मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 18.3 ग्राम। तो ये हमारे पास बेटा यूनिट लाजमी होता है। एंड पर हमेशा कंफर्म किया करें कि यूनिट आपने आंसर के साथ लिखा है या फिर नहीं लिखा। उसके बाद जी 4.3, कैलकुलेट द मैस ऑफ 10 रेज टू पावर -3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, मैस वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी गिवन डाटा में 10 रेज पर -3 मोल्स। मोलर मैस मैग्नीशियम सल्फेट का, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24, सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड द आंसर इज 120 ग्राम पर मोल। जब बेटा तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास 120 ग्राम पर मोल आएगा। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमने, मैस। तो मैस का वही पुराने वाला यही फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ मोल मैस और मोलर मैस को कन्वर्ट करेंगे, मैस मोलर मैस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब आगे मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करूंगा कि मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अंडरस्टूड सी बात है कि कैसे आया जी। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 10 रेज पर -3 मल्टीप्लाई किया 120 से, आंसर इज 0.12 ग्राम। बेटा ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इस तरह के, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है, तो सिर्फ ये नहीं समझना कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। उसके बाद 4.4, अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज। अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 24 मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर आएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला जो कि मैंने पहली वीडियो यानी जो ट्रिक्स वाली वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हमारे पास
मौजूद है। पहले गिवन डाटा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें एवोगाड्रोस नंबर की, और नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अगर नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अगर बेटा नंबर ऑफ एटम्स पूछता किसी एटम में से तो तब भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते थे और यही फार्मूला आना था जी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, हमने फाइंड करने। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने तो एवोगाड्रोस नंबर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने दिए हुए हैं डिवाइड कर दें एवोगाड्रोस नंबर, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आंसर इज 6.25 मोल्स। तो ये आपने बेटा वेरीफाई भी कर लेना कैलकुलेटर से, लेकिन ये कि ये मैंने वेरिफिकेशन की हुई है क्योंकि बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप रियलाइज़ कर चुके होंगे कि वहाँ पर काफ़ी मिस्टेक्स आई हुई हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जी। तो आज के लिए बेटा ये 4 न्यूमेरिकल्स थी जो कि सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही बेटा, अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, ये आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम्स के।